हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस एकेडमी। आज हम अपने इस टॉपिक में संविधान सभा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आपको यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, प्रेम बिहारी रायज़ादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे। कौन? प्रेम बिहारी रायज़ादा ने क्या लिखा था? भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? संविधान का प्रारूप तैयार किया था। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट आएगा, नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की थी। क्या की थी? नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की थी। संविधान का मूल रूप अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। जब संविधान को लिखा गया था मूल रूप से, तो उसे किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट आएगा, मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसका अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आएगा, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। उसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तीसरी बैठक हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी। तीसरी बैठक कब हुई आपकी? 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में पेश किया गया था? तो तीसरी बैठक में पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसको पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन स्वीकार कब किया गया? संविधान सभा ने कब इसको स्वीकारा? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक, लास्ट बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकारा? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान संविधान सभा द्वारा एक ही डेट को स्वीकार किए गए थे। कब? 24 जनवरी 1950 को। राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। ये डेट अलग है। राजभाषा हिंदी को कब स्वीकारा? 14 दिसंबर 1949 को स्वीकारा गया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। कब स्वीकारा गया? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। BN राव का पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव, सॉरी। नेक्स्ट आएगा, संविधान सभा का निर्वाचन। संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। कितनी? 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस की कितनी थी? 208 सीटें पाई थी। कितनी पाई थी? 208 सीटें पाई। मुस्लिम लीग ने कितनी पाई? 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 289 थी। नेक्स्ट आएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। संविधान सभा के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है। कितनी जनसंख्या? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट आएगा, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति। प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलिखन समिति, प्रारूप समिति को ही कहते हैं। मतलब इतने नाम आपके प्रारूप समिति के ही हैं। इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट आएगा, इसका उद्देश्य था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। इसका उद्देश्य क्या था? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, यानी पूरा प्रारूप तैयार करना। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल सदस्य थे आपके 7 सदस्य। कौन कौन से? अंबेडकर तो आपके अध्यक्ष बन गए थे। फिर VL मित्त थे,
फिर थे आपके के एम मुंशी, फिर मोहम्मद शहादतुल्लाह, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर एन गोपाल स्वामी अय्यर, डीपी खेतान। ये आपके 7 सदस्य कौन थे, आपके समिति के सदस्य थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे आपके वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान दिवस कब मनाया गया, 26 नवंबर को मनाया गया। संविधान दिवस कब मनाया गया, 26 नवंबर को मनाया गया। संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 थी। संविधान के निर्माण की अंगीकरण की तिथि क्या थी, 26 नवंबर 1949 थी। इसीलिए इस दिन हम क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। थैंक यू।